स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 1 फर्स्ट 2.1 मतलब एंड इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का। सबसे पहले पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म px क्या है, जो कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x रेज टू पावर n इस वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an आर रियल नंबर और इंडिसेस बोलते हैं एक्सपोनेंट्स को, एक्सपोनेंट्स या उसको जो हम बोल सकते हैं पावर्स। ठीक है, पावर्स ऑफ x जो है आर होल नंबर्स। तो हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं कि कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। 9th क्लास के आपके आई थिंक फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही इसके बारे में था कि कौन कौन से पोलिनोमियल्स हैं, कौन से नहीं हैं। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल्स के थे, जैसे कि x यस, x स्क्वायर प्लस 5 यस। अगर कोई कहे कि x रेज टू पावर 3/2 नो, 1/x प्लस 5 नो। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ -1 होगी, यहाँ x की पावर फ्रैक्शन होगी, हमें होल नंबर चाहिए x की पावर जो है। ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस 5 समथिंग करके, ये x के साथ जो इसका कोफिशिएंट है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो रियल नंबर है, इसमें तो रूट में आए फ्रैक्शन में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। इस तरीके से हम करते थे। यही मतलब यहाँ इस डेफिनेशन लिखने का है कि a0 a1 ये है x के कोफिशिएंट्स, ये है जो बिना x के होता है, मतलब x की पावर इसके साथ 0 है, कहीं तक भी जा सकती है x की पावर। सपोज़ हम इसको मैं इसको लिखना चाहूँ तो जैसे 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 5 मान लीजिए ये है। तो ये आप देखेंगे कि ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये 5x सपोज 4 है, तो ये है a4। यहाँ पे x की पावर 4 जो है ये इसकी डिग्री है। डिग्री क्या होता है? पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। और जो यही इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू भी है 4 ही है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम, अच्छा एक और होती है कि हम यहाँ पे तो इसको डिक्रीजिंग पावर में लिख रहे हैं, यहाँ इसको इंक्रीजिंग पावर में लिख रहे हैं, तो दो ही तरह से लिख सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग पावर में या इंक्रीजिंग पावर में। तो वो दोनों डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पावर ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, या तो उसको डिक्रीजिंग पावर में लिखिए ये या इंक्रीजिंग पावर में लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद ये पोलिनोमियल के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स से के हिसाब से हम इसको इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि मोनोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म, पावर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि सिंगल 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये मोनोनोमियल है सभी। इनके साथ कुछ कहीं x लगा होगा, 2x क्यूब, 3x5 या x रेज टू पावर 100, ये सभी जो हैं सिंगल टर्म्स जो हैं ये मोनोनोमियल हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर बाइनोमियल करें तो इसमें 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स में पावर से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि ऐसे नहीं लिख सकते 5 + 7, ये 2 टर्म्स नहीं है, ये तो सिंगल है 12, ये नहीं है। आप x की पावर अलग अलग होनी चाहिए, जैसे 5x चाहे 100 लिख दीजिए प्लस 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टर्म्स होनी चाहिए। या 3x + 2, ये 2 टर्म्स हैं। 5x 3 + 5.7, ये बाइनोमियल है। इन सब में 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल में इसी तरीके से 3 टर्म्स होंगी। इसमें क्वाड्रिनोमियल हम वर्ड कम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम पोलिनोमियल यूज़ कर देते हैं ट्राइनोमियल के बाद सभी के लिए। और वैसे जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको क्वाड्रिनोमियल बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास है बेस्ड ऑन डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हम इनको इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि लीनियर में जो इसकी डिग्री होती है वो होती है 1, बाइनोमियल में 2 डिग्री होती है, क्यूबिक में 3 डिग्री होती है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होती है, 4 डिग्री होती है, मतलब कि हाईएस्ट पावर। इसको जनरल एक्सप्रेशन होता है इसका ax + b, इसका होता है ax² + bx + c, और इसका होता है ax³ + bx² + cx + d, और इसी तरीके से ये ax4 + bx³ + cx² +
डी एक्स प्लस ई। इनको ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इन सब की। इन सभी में एक कंडीशन होती है, यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर a ही ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, तो खाली बचा b, तो फिर ये लीनियर कहाँ बची? ऐसे ही यहाँ पे अगर a ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो ख़त्म होगी, और स्केयर वाली टर्म ख़त्म होगी, तो ये बचा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या क्वाड्रेटिक कहाँ से बची? इसी तरीके से इनमें भी हम इनका एग्जांपल करते हैं। सपोज़ 5x ये लीनियर है, क्योंकि हम ax प्लस बी की फॉर्म में कहें तो 5x प्लस जीरो तो है ना, और 5x प्लस 2, 3x प्लस 2 या 1 कुछ भी, ये सब जो है ये लीनियर है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फुल लिखना हो तो समथिंग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक क्वाड्रेटिक है। 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर ये अकेले भी क्वाड्रेटिक हैं। उसके बाद चाहिए बी सी, इधर बी, ये बी सी डी या बी सी डी, ये सब जीरो हो जाएं, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका 5x क्यूब 3x क्यूब, ये क्यूबिक हैं, इनके साथ 5x क्यूब प्लस 3x समथिंग आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर जो है 4 होनी चाहिए। और उसके बाद है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू। मान लीजिए एक सिंपल सा पोलिनोमियल लेते हैं 4x प्लस 5, ठीक है। हम पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5, हम अगर इसको कहें कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट ए निकालिए, 1 निकालिए, 2 निकालिए, ये अलग अलग पॉइंट्स है जिस पे हम इस की वैल्यू निकालते हैं। तो पी ए पे पी की वैल्यू क्या है? वो है 4a प्लस 5। P1 पे क्या है वैल्यू इसकी? 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 9। 2 पे क्या है? P इंटू 2 प्लस 5 सॉरी P2 इक्वल, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5, ये आ गया 13। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये अलग अलग पॉइंट्स पे हम वैल्यू निकालें, ये होता है, हम पहले कर भी चुके हैं 9th क्लास में, और किसी भी पॉइंट पे हमें वैल्यू इनकी निकालनी आती है। इसके बाद है जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, x माइनस 2, सपोज़ एक पोलिनोमियल है x माइनस 2। आप ये बताइए कि x की मैं क्या वैल्यू लूँ जिससे इस px की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। x की मैं क्या वैल्यू लूँ कि पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो ये x की वैल्यू आई ना 2, जिस पे px की वैल्यू 0 है, वो px का 0 है, मतलब x की वैल्यू 2 इज़ 0 ओ px, मतलब कि 2 पे px की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से करें कि px इज इक्वल टू x माइनस 2 है, x की किस वैल्यू पे px की वैल्यू 0 होगी? हम क्या करेंगे? px को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो ये वो वैल्यू है जिस पे गिवन पोलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसको ज़ीरो गिवन पोलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। हम पिछली क्लास के अंदर हम इसका ग्राफ बना चुके हैं, ये लीनियर पोलिनोमियल मैंने सिंपल लिया है, अभी इसका ग्राफ बना चुके हैं, याद हो आपको तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। हम क्या करते थे, x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू निकालते थे। x को हम मान लीजिए यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, x को 2 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगी। हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू पे नहीं जाएंगे, हम ऐसा करते हैं -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ अगर हम इसका बनाना चाहें तो कैसे करते थे हम? ये x डैश, y डैश, ठीक है, और ये आ गया o या 0, 1 2 3 4 5, आगे इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब पहले पॉइंट को हम 1 5 को ड्रा करते हैं, 1x और 5 जो है वो y, ये पॉइंट आ गया आपका 1 5, ठीक है। इसके बाद -1 1 -1x और 1 ये वाला पॉइंट आ गया,
-1 1 और इसे इसके बाद -2 -1, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आ गया -2 -1। अब आप तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे, ये, ठीक है। तो ये लाइन, ये ग्राफ आ गया आपका ये गिवन पॉइंट्स का, इस पॉलिनोमियल का कह सकते हैं हम, या लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। तो इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम कहना चाह रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, ये क्या है कि जिस पॉइंट पे अगर ये पॉलिनोमियल x में है, ठीक है, ये px इज इक्वल टू 2x + 3 है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। तो जहाँ पे x एक्सिस को ये कट कर रही है वो इसका ज़ीरो है। ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये आपका पॉइंट है -3/2 -1.5 या फिर 3.20, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं -3/2 0। और अदरवाइज़ भी अगर आप यहाँ से ज़ीरो इसकी निकालना चाहें तो px को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा -3/2। ग्राफ से भी क्या आया, -3/2 0, ठीक है, -3/2 x की वैल्यू। और वैसे भी क्या आई, x = -3/2। दूसरी हम लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ कि x की किस वैल्यू पे y 0 है, x की -3/2 पे y क्या है, 0 है। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हम ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि इसकी 0 -3/2 है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की 1 0 है, 1 मतलब एक ही 0 है ना इसकी। सैम्पल साइड में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जैसे कि y = x² -3x -4 का ग्राफ इन्होंने बना रखा है कुछ इस शेप का, ठीक है। तो ये जो शेप्स होती है ना इस तरीके की, ये वाली ये जो शेप है, इनको पैराबोलाज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का पैराबोला होगा, या कई बार इस तरीके का होगा, या इस तरीके का होगा, कभी ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके के पैराबोलाज होते हैं। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये पैराबोला नेम वगैरह जो भी है ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बहुत टाइप की शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल होता है इसी टाइप की ये भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जितने पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, एक और ये दो पॉइंट्स के ऊपर x एक्सिस को ये ग्राफ इस इक्वेशन का काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी ज़ीरोज़ जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। इसकी भी 2 हैं, इसकी नहीं है, इसकी कोई ज़ीरो नहीं है, इसकी भी कोई ज़ीरो नहीं है, क्योंकि x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये ऐसे टच होके आ गया तो इसकी भी 1 है, ये टच होके आ जाए तो इसकी 1 0 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसका 2.1 एक्सरसाइज ही यही है। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरली जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेंगे, कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा भी बन सकता है। तो नॉर्मली क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 0 होंगे, जनरली मैक्सिमम 3 0 होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है, 3 मैक्सिमम होंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक का 2 होता है मैक्सिमम, और क्यूबिक का 3 0 होते हैं। ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल की 4 पावर होगी, बाई क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं, उसको उसके 4 होंगे मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला ये बनना है, इसकी 2 0 हैं, इसकी भी 2 0 है, लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो उसकी कोई 0 नहीं आएगी। अगर वो छू के चला जाएगा, टच करके चला जाएगा तो उसकी 1 0 आएगी। है ये सारे ही क्वाड्रेटिक, जितने भी पैराबोला बन रहे हैं 1 2 3 4 ये 5, ये सारे पैराबोला हैं। ये क्यूबिक या तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, बहुत सारे तरीके से क्यूबिक के बन सकते हैं। जैसे कि क्यूबिक का और भी मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी तो वो ऐसे बनेगा, कभी वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस केस में सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0 है, इस पॉइंट में 3 पॉइंट पे टच कर रहा है इस ग्राफ में तो ये 3 0 हैं इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से कभी ऐसा भी हो सकता है, क्यूबिक में ऐसा तो आ गया लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी कोई 0 नहीं है, 9 0, ठीक है। इस केस में 1 0। तो इस तरीके से हम आगे जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आपका जो है एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट हैं, तो हमें ये पार्ट करने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन, फिगर दे रखे हैं, 6 पार्ट दे रखे हैं,
6 पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें फर्स्ट पार्ट ये है और उसमें हमें ये बताया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़, कितनी जीरोज़ होंगी। हमने सिंपली ये बोलना है कि कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतनी ही जीरोज़ होंगी। जैसे कि इस केस में एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, हम कहेंगे देयर इज़ नो जीरो एज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ जो है वो सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। ये क्यूबिक होगी कोई, हमें ज़रूरत भी नहीं है बताने की। क्यूबिक असल में ग्राफ देख के ये पता लग रहा है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, लेकिन हमने सिर्फ ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी। इसमें हम कहेंगे कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन या 2.1 एक्सरसाइज का, इसमें 3 पॉइंट्स पे 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे इसको टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोज आर 3 एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ऐसे ही नेक्स्ट मैं ये 4th, 5th एंड 6th पॉइंट इकट्ठे ही करा देता हूँ। इस केस में 2 पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ जीरोज आर 2, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इस केस में 1, 2, 3 एंड 4, नंबर ऑफ जीरोज आर 4, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ये यहाँ पे होगा 1, 2, 3 जीरोज हैं, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक दो और चीज़ें हमने इसमें इंट्रो पार्ट में समझनी है, वो ये हैं कि हमने ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा अभी कि ज़ीरोज़ क्या होती है, पी एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे जीरो हो। तो मान लीजिए कोई पी एक्स कोई पोलिनोमियल है या वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू आती है, अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं, -b/a। तो जीरो लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो है वो -b/a है। हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है, ये जो होता है कांस्टेंट टर्म होती है और ये होता है ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो है वो ये है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरीके से पी एक्स अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं, ax² + bx + c, तो ये है कांस्टेंट टर्म, ये है एक्स का कोफिशिएंट, ये है x² का कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ज़ीरोज़ का रिलेशंस हमारे पास हैं, वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो, जो भी ज़ीरो जिसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की निकलेंगी, सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगी -b/a। हम इसको दूसरी उसमें लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a। इसको भी हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हमें आगे यूज़ होंगी दोबारा से जब क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। अभी फ़िलहाल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।